पीर पंजाल के इन बुलंदोबाला पहाड़ों में बसे हिल काका और कुलाली मड़ा के इन खामोश रास्तों में आज भी एक नाम गूंजता है और हमेशा गूंजता रहेगा। ताहिर फजल, जिन्हें लोग हीरो ऑफ हिल काका के नाम से भी जानते हैं। ये इन चंद लोगों में से थे जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने पूरे खानदान और अपने लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा वक्त था जब हालात सख्त थे, खौफ था और खामोशी भी महफूज नहीं थी। इसी अंधेरे में एक ऐसा जवान खड़ा हुआ जिसने अपने दुख को अपने लोगों की ताकत में बदल दिया। वो सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो एक हौसला बन गए, एक आवाज बन गए, एक पहचान बन गए। आज हम उनकी जिंदगी और ऑपरेशन सर्वविनाश में उनके योगदान की, उनके भाई की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ शामिल हैं। ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है बल्कि पूरे खिताए पीर पंजाल का नुकसान है। वो बहुत ही बहादुर इंसान थे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप सबको सब्र दे। जानना चाहूंगी कि आपने फजल साहब के साथ बचपन के दिन गुजारे, जवानी के दिन गुजारे, कैसे इंसान थे वो? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए जी। वो ताहिर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। हर कोई, जैसे कि मैं उनका भाई हूँ तो अपने भाई की जी तारीफ करते हैं, जी लेकिन उनकी तारीफ इंशाल्लाह सारी दुनिया कर रही है। बिल्कुल। वो बहुत अच्छे इंसान थे। जी उठना बैठना, हंसी मजाक, जी बातों ब्रदर भी अच्छे इंसान थे जी और हर वक्त ख्याल रखते थे। वो जी फोन करके, अभी आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जी। कैसे हो, कि कल क्या काम करना है, कहाँ जाना है, इस अच्छा, सब के तो बारे क्या में सर वो शुरू से ही ऐसे बहादुर, निडर, दलेर थे? वो शुरू से ऐसे थे। जी। माशा, वो शुरू से उनकी एक सोच, अलग सोच थी उनकी, अच्छा, और वो शुरू से बहुत दलेर आदमी थे। ठीक है। वो खानदान में, फैमिली में एक एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा इंसान होता है ना जिसके ऊपर माँ बाप भी फख्र करते हैं, जी जी बहन भाई भी फख्र करते हैं, सोसाइटी समाज वाले भी फख्र करते हैं, है ना? जी। मुझे लगता है कि वो वाकई वो वैसे इंसान थे। सब हमारे पूरी बिरादरी, बल्कि हमारा जो पूरा गांव है जी और हमारे जो पूरी तहसील सुरनकोट के लोग हैं जो उनको जानते थे, वो सारे इस वक्त भी फ़ख्र करते हैं। हमें पहले भी उन पे बहुत फ़ख्र था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे फ़ख्र है जी कि उन्होंने जो काम किया है, इस दुनिया बिल्कुल से चले गए हैं, जो काम अपना नाम पीछे छोड़ के गए हैं, एक बहुत अच्छा और बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त दलेर दलेर काम किया। जी हाँ, नहीं वो तो एक ज़िंदा मिसाल है और मुझे लगता है कि वो इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह गए, लेकिन वो जो काम करके गए अपनी यूथ के लिए, लोगों के लिए, वो हमेशा याद रखा जाएगा। सर, इसी के साथ कि ऑपरेशन सर्वविनाश की अगर बात की जाए, आप उनके साथ रहे उस जी। वक़्त, वो जो खौफ़नाक मंज़र था, आपने अपनी आँखों से वो देखा। मैं जानना चाहूँगी कि वो क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसकी वजह क्या थी? जैसे कि हमारे एक बड़े भाई थे जिनका नाम था हाजी मोहम्मद आरफ, जी, उनको मिलिटेंटों ने सन 2000 में मार दिया था, मारते मारते डंडे से। अच्छा। तो उन्हें वो कहने लगे कि आप मुखबर हैं या हमारे जी, साथ जी, आप चलो, या ऐसे उनको मार दिया। जी, वो भी होशियार आदमी थे, बोलने वाले थे, दलेर थे और ईमानदारी की बात करते थे। जी, तो मिलिटेंटों ने उनको मार दिया। हम उस वक्त सारे सऊदी अरब में थे। हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं, सारे चीदा लोग वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे एक दिन मशवरा किया कि भाई हम कब तक ऐसे मरते रहेंगे, बिल्कुल। एक एक करके। उससे उनसे पहले भी हमारे एक बरादरी के हाजी मोहम्मद फाजिल, एक हमारे बरादरी के थे, उनको मार दिया था मिलिटेंटों ने। अच्छा, उनके मुखान के ऊपर लिटा के ज़ब्ह कर दिया था, हाय, हाय! और भाइयों की आंखों के सामने। जी, तो जब ये हमारे भाई को भी उन्होंने ऐसे ही मार दिया, जी। छोटा सा इल्ज़ाम लगा के कि आप मुखबर हैं, जो उस वक्त एक हाँ, आम हाँ, ट्रेंड बिल्कुल, चलता था। जी, तो फिर हम सारे भाई सऊदी अरब में थे और हमारी बिरादरी के, हमारे गांव के सारे लोग सऊदी अरब में थे। हम एक जगह इकट्ठे हुए, हमने मशवरा किया कि इनके खिलाफ उठ खड़ा होना है। जी। तो सर, जब उनको जब मारा तब आप बाकी के सब सऊदी अरब में थे? हाँ, एक भाई हमारे यहाँ थे, बाकी सारे सऊदी अरब में अच्छा, तो थे। जब जी। आप वहाँ से यहाँ वापिस आए, आपने यहाँ आकर ये मशवरा किया या उधर ही? नहीं, हमने उधर ही ये मशवरा किया। अच्छा, अच्छा। वहाँ सऊदी अरब मक्का में हम थे, जी, तो वहीं हमने ये बैठ के मशवरा किया और हमने आपस में, हम सारे गाँव वालों के, जो हर बरादरी का एक आदमी वहाँ पे
मौजूद मौजूद था, तो जी उन्होंने आपस में हमने ये मशवरा किया कि भाई हमने इनके खिलाफ लड़ना है, जी खड़े होना है। हाँ, तो लेकिन सर तब तो अगर देखा जाए उस ज़माने में गुर्बत भी काफ़ी थी, अब तो हालात बदल गए थोड़े से, है ना? तो लेकिन उस टाइम पे निहत्थे, ना हथियार, ना कुछ, तो फिर भी आपके जज़्बे को मैं सलाम करती हूँ कि आपने ये सोचा कि हमने इनके खिलाफ लड़ना है, इस बहादुरी को मैं सैल्यूट करती हूँ। तो जब आप वापस आए, तो फिर किस तरीके से आपने उनके खिलाफ बस एक दलेरी थी और हमने बस उस वक्त एक ये हमारी सोच थी कि हमने लड़ना है। जी, वो सोच लेके हम वहाँ से मिले वहाँ से कि वहाँ पे किसी के साथ, जी, तो उन्होंने हमें दिल्ली में भेजा। जी, दिल्ली में फिर हम मिले, उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी। जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, अच्छा, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो अभी बहुत बुजुर्ग हैं, जी, वो थे। तो फिर उन्होंने फौज के साथ हमें मिलाया। जी, फौज को हमने बोला, उनको भी बोला भाई वहाँ हमारे गांव में एक ऐसा है कि मड़ा कुलाली एक जगह है जी, खिलका का, वहाँ पे मिनी पाकिस्तान है। तो जी, उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, कश्मीर में? हमने बोला कश्मीर में है। जी, तो फिर जब उन्होंने करते करते ऐसे कोर कमांडर के पास आए, जीओसी साहब के पास आए, तो उन्होंने रिकन्फर्म किया, तो बोला हाँ वहाँ वाकई फौज नहीं जा सकती है। तो फिर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसमें फौज चढ़ी, पैरा एसएफ चढ़ा, साथ में हमारे लोकल लड़के थे, हम भी थे, मैं भी था। जी, तो एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें वहाँ हमने सबसे पहले अटैक किया, तो उनके उनका भी हेडक्वार्टर था वहाँ। जी, उनके वहाँ उनका डिविजनल कमांडर रहता था, जहाँ पे हमने रात को अटैक किया जी, था, जी, लश्कर का। जी, वहाँ से बहुत कुछ हमने असला मिशन पकड़ा, और उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर अंदर कम से कम कोई 14 मिलिटेंट मारे गए अच्छा, थे जी। जी, तो फिर हमने वहाँ से एक सैटेलाइट फोन रिकवरी किया, जी, और वेपन्स बहुत सारे, बहुत हैवी वेपन्स हमने रिकवर किए। रेशियन वेपन उस वक्त उस ज़माने में, उस जमाने में जी, रेशियन वेपन थे यहाँ। जो बड़े कमांडर थे ना, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं जी, जी, रेशियन वेपन जो, जी, तो उस वक्त वो हमने रिकवर किए। अच्छा। तो सर उस टाइम पे मतलब लोकल ने तो हथियार चलाना तो बड़ी मुश्किल की बात है, तो आपने क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली या क्या किया? हमने ट्रेनिंग ली थी पहले, तो वो ट्रेनिंग तो ज़रूरी थी, तो जी, फिर हमने सरसरी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन इतनी कोई हम जैसे गाँव के लोग हैं, ये जी, होशियार जी, होते हैं, हाँ, तो हमने सरसरी ट्रेनिंग ली थी वेपन बिल्कुल, चलाने की। अच्छा ठीक है। तो सर उस टाइम पे मतलब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हमारा बहुत हुआ। जी, उस वक़्त हमारे जो हम एसपीओ थे, जी, हमारा एक मेरा दोस्त जो मेरे बिल्कुल साथ खड़ा था, जी, उनको अब्दुल हमीद शहीद, जी, बहुत खूबसूरत दिखने में, बहुत नौजवान, लंबा 6 फुट का नौजवान था। जी, तो खड़ा था, जब हमने हमारा एनकाउंटर शुरू हुआ मिलिटेंटों के साथ, हम दोनों चल रहे थे, आगे मिलिटेंट खाना खा रहे थे, जी, हमने फायर किया उनके ऊपर, वो भागे जी, थोड़ा नीचे के नाले में। तो साथ में हामिद भाई वो मिलिटेंट के पीछे गया, उसने देखा कि मिलिटेंट वहाँ छुपा हुआ है, उसने हैंड ग्रेनेड मारा। हैंड ग्रेनेड मारने के बाद उसने एक मैगजीन फायर किया AK-47, तो फिर वो मिलिटेंट यहाँ से नीचे बिल्कुल नकारा हो गया था। अच्छा, उसे उठ के खड़ा होके फायर किया, तो उसको बासुनी आपके दोस्त को? मेरे दोस्त को, हम दोनों इकट्ठे थे, जी, उसको लग गया एक इधर ब्रेस्ट लग गया, और इधर एक सिंगल शॉट फायर लग गया, उससे वो गिर गया। जी, फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बोला भी आप मेरे पास आ जाओ, और दूसरी जगह से नहीं, क्योंकि मिलिटेंट का खतरा था, वो जिंदा था, आप आ सकते हैं। तो मैं फौरन उसके पास गया, पानी पिलाया, और उसको मैं क्रॉलिंग करके फिर रेस्क्यू किया, थोड़ा वो पीछे लेके गया, तो पानी शानी पिलाया। उसके बाद को 2-2.5 घंटे के बाद जब हम उसको ला रहे थे, तो बेचारा चला गया अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा। जी। जी, जी। तो सर मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि बाकी गाँव में जो आपकी बरादरी है, जो कम्युनिटी, जो लोग आपके साथ रहते, मतलब कितने एक लोग इस ऑपरेशन में मारे गए? हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे लोग आम तौर पे डोकू में जाते हैं, जी, तो यहाँ बहुत मशहूर है अखबारों में, एफआईआर में, हर जगह त्याली कटा एक जगह का नाम है। जी, वहाँ एक ही ऐसे लोग इकट्ठे थे, जी। करीब करीब वो घर थे। उन्होंने वहाँ घरों पे मिलिटेंटों ने आके रात को हमला किया, तो 13 आदमी एक ही दिन ऑन स्पॉट, वो जो है एक ही दिन मारे गए।
अच्छा। शहीद हो गए, हम तो शहीद उनको हाँ, कहते हैं। बिल्कुल। उनमें बच्चे भी थे, जी। उनमें 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग भी थे, उनका क्या औरतें भी थी। कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था, उनको उन्होंने मार के वो फिर रातों रात भाग गए। बड़ा मुश्किल वक़्त था वो, और उस टाइम पे जब आप घर से बाहर रहते थे और पीछे मतलब किसी की बीवी है, हम्म, बच्चे हैं या घर में बुज़ुर्ग हैं, तो वो मंज़र बड़ा खौफ़नाक मंज़र था, है ना? बहुत खौफनाक तो मंजर। उस टाइम पे मतलब औरतों की क्या कंडीशन थी? जहाँ तक मुझे नॉलेज है या मैं जानती हूँ कि उस टाइम पे वो इतना ज़ुल्म करते थे कि वो ये नहीं देखते थे कि ये बच्चा है, ये बुज़ुर्ग है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है। तो वो थोड़ा मैं वो जानने की कोशिश करूँगी। बस मिलिटेंट तो जब आते थे तो बहुत जुल्म करते थे। सबसे पहले उन्होंने खाना मांगना, जी, फिर उन्होंने हमें मुर्गा दे दो, जी। मक्खन दे दो, जैसे हमारे देहातों में आम होता है, घी दे दो बिल्कुल। हमें। हाँ, तो नहीं किसी ने दिया तो मारते थे, औरतों को भी मारते थे, बच्चों को भी बिल्कुल। मारते थे, जी, पिटाई जी, करते थे। जिसके पास होता था वो देते थे, जिसके पास नहीं होता था वो बेचारे नहीं देते थे, मार खाते थे। जी, और उनके ऊपर तो कोई कानून नहीं चलती थी ना। जी, जी, जी। जी। मैं फ़ज़ल साहब की फ़ैमिली में अभी कौन-कौन मौजूद है? उन 2 मिसेज़ें हैं जी। उनकी, और 3 बच्चे हैं। जी, ये जानने की कोशिश करूँगी कि उस टाइम और आज के टाइम में क्या फ़र्क है? उस टाइम पे जैसे ये एक खौफ़नाक मंज़र था जो दिल को दहला देता है। मैं सोचती हूँ कि ये कहानी जो सुनता है उसका दिल टूट जाता है, रेज़ा-रेज़ा हो जाता है। फिर आप लोगों ने ये अपनी आँखों से देखा है, ये फ़ेस किया है, ये झेला है ये सारी चीज़ें। तो आज के टाइम पे या आज से अगर हम लोग 15-18 साल पहले की बात करें, तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है उस टाइम इस एरिये में और आज के टाइम में? उस टाइम तो खौफ था जी, मिलिटेंसी का बहुत, कहाँ से न जाने आ जाएँगे, क्या जी, करेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे, जी। कहीं आईडी लगाएँगे रोड पे। नई-नई रोड निकली थी तो उन्होंने आईडी लगाई थी, हमारे 5-6 बंदे उसमें जो है वो शहीद हो गए थे। अच्छा, और 4-5 बंदे हमारे जो इंजर्ड भी हुए थे, सीरियस इंजर्ड हुए थे। जी, तो उस वक़्त बहुत खौफ था, हैरा, लेकिन फिर भी वो सारा कुछ मिल के ना, जब इंसान एक काम पे निकलता है, वो अपनी कश्ती तोड़ के फिर निकलता है। जी, तो खौफ था, लेकिन ये था कि हम अगर मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे। जी। तो बार-बार के मरने से बेहतर है बेहतर है एक कि बार एक मर बार जाओ। बिल्कुल, और बेगैरती की मौत से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। बिल्कुल, बस यही बिल्कुल। 2-3 चीज़ हमने सोच के जी, तो ये कदम उठाया। जी। लेकिन आज अमन है, शांति है इस एरिया में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वही कारण है, उस ऑपरेशन सर्विनाश का कारण है कि खाली हमारा गाँव नहीं जी, और खाली डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं, जी, ये डिफेंस के लोग भी और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग होते हैं, उन जी, सबको ये पता है जी, कि मैं इस मड़ा कुलाली का जो हमारा एरिया है, इन लोगों की वजह से बाकी सारे जो गाँव हैं या तहसील हैं, वहाँ अमन है। जी, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ मिलिटेंसी का गढ़ था, जी, यहाँ मिलिटेंसी का अड्डा था, यहाँ मिलिटेंसी का हेडक्वार्टर था जी, और ट्रेनिंग सेंटर था, हॉस्पिटल थे। बाकी जहाँ मिलिटेंट जख्मी होते थे ना, जी, तो उनका इलाज यहाँ होता था, जी। क्योंकि यहाँ डबल डबल स्टोरी था हॉस्पिटल उनका। अच्छा, वो उसमें 30-35 बेड लगे हुए थे। अच्छा। तो पता नहीं फिर डॉक्टर वो कहाँ से, दवाई कहाँ से आती थी, ये तो क्या हमें नहीं अरेंज पता। करते थे? जी, या उनका खुद का ही डॉक्टर हो सकता है, कोई होगा। जी, तो जो हेडक्वार्टर ना, जो मेन असला था, बड़ा असला था, वो यहाँ ही से इधर उधर बांटा जाता था। जी, तो उनका हमने हेडक्वार्टर खत्म कर दिया, उनकी जी, जड़ हमने खत्म की, तो इसीलिए बाकी पूरा हमारा जो ये रीजन है पीर पंजाल, जी, इसमें उसकी उसी ऑपरेशन की वजह से जी। मिलिटेंसी खत्म हुई। उसी की बदौलत बिल्कुल जी। आज अमन है, शांति है। फ़ज़ल साहब को हीरो ऑफ खिलकाका कहा जाता जी, है। हीरो ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल जी। बिल्कुल। मैं ये बोलूँगी कि वो पूरे जेंट के बल्कि हमारे पूरे मुल्क के हीरो हैं। जो जी। उनने काम किया है वो कभी नहीं भूला जाएगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। जी। जी। तो मैं उनका किस्सा जानना चाहती हूँ कि किस तरह उन्होंने शुरुआत की, किस तरह आप सबको मोटिवेट किया, किस तरह आप सारे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए? मोटिवेट तो हमने एक घर घर घूम के मोटिवेट किसी को नहीं किया। जी, एक हमारे गांव के अंदर एक जज्बा आ गया था कि अब मिलिटेंसी को हमने खत्म, या तो मार जाना है, या या मारना है, मिलिटेंसी को या मारना है, या मारना है, ख़त्म करना है। मिलिटेंटों को मारना है, या जी, हमने मार जाना है। जी, तो वो इलाक इलाक घर में जाके लोगों को मारते थे। किसी को मुक्का मारा तो बेचारे के दांत तोड़ दिए, किसी का बाजू काट दिया। जी, इसलिए हमने सोचा यार, और पूरे पूरे गांव की सोच ही ऐसी हो गई थी जी,
जब अलग अलग जाके किसी को मार दिया, किसी को क्या, तो गांव वालों की भी सोच बदल गई थी। हम जी। उनसे, जब इंसान किसी की चीज से तंग आ जाता है ना, बिल्कुल। तो मिलिटेंसी जब इतने सालों से हमारे पास थी, तो वो हम तंग पड़ गए थे। तो फिर हमने सोचा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, जी। हमें नुकसान भी हो, जब ये हमने शुरू किया तो हमें पता था कि हमें नुकसान होगा, जी। लेकिन वो बार बार के मरने से बेहतर है एक बार मर एक जाए। बार मर जाए, बिल्कुल। सर, अब जैसे कि उन कुछ दिन पहले वो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह के, तो मैं वो क्या बीमार थे, सेहत ख़राब थी या अचानक हुआ? नहीं, उसको उनकी सेहत माशाल्लाह बहुत सेट थी। जी। वो अ, बॉडी भी उनकी बिल्कुल सेट थी, तो जी। ये अचानक हार्ट अटैक हुई, हार्ट की वजह से हो गया। अच्छा, तो यहीं पर मौजूद थे या बाहर थे वो? नहीं, वो कहीं बाहर थे, उत्तराखंड में अपने किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। गए हुए थे। जी, जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो फिर फैमिली उस टाइम पे यही थी या बाहर शिफ्ट नहीं, थे? फिर उनकी मिसेज एक जम्मू थी, जी। तो एक इधर थी, तो फिर हम जब डेड बॉडी लेके आए तो उनको साथ में वहाँ से लेके आए। अच्छा, ठीक है। जी। कि जैसे आपने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह सिविलियन लोकल्स ने और आर्मी ने मिलकर मिलिटेंट्स का खात्मा किया और उसके बाद इस एरिया में अमन और शांति का माहौल आज माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ताहिर फजल साहब को जन्नत में आला मुकाम दे और आप सब घर वालों को सब्र अता करे। आमीन।